सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से जय हिंद और नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूं आपके सामने यूपी पुलिस के 25 तारीख के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, यानी जो मैं रोजाना क्लास 7 बजे पढ़ाता हूं वही टॉप क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो 25 तारीख के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट पेपर आपके सामने आ चुका है। देखिए और बताइए कितने क्वेश्चन आप सही करते हो। पूरा पेपर आपको करवाया जाएगा आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के ऊपर। मेरे दोस्त, अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आपको नहीं भूलना है। और अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े, जुड़ जाएं, क्योंकि आप अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम पर कराई जाती है। तो देखो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो देखो रजत पदक जीता था उन्होंने और 3000 मीटर दौड़ में, ये आपको बताना है 2018 में। तो अभी जो जिला क्यों है कि आपको पता है अभी वो ट्रेनिंग में चल रहा था, क्योंकि स्मृति ईरानी वहाँ से हारी थी अमेठी से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। वहाँ से मंत्री है और वो भी उसने को हार का सामना करना पड़ा था लोकसभा में। आगे बताओ अगले क्वेश्चन का उत्तर। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, ये आपको बताना है। एक संयुक्त प्रांत था, उसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन सारे लाजवाब क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है, बस आपको उत्तर देने की कोशिश रखनी है। हिम्मत आप रखना, सिलेक्शन दिलाने की गारंटी मेरी है। ऑप्शन बी आप कहोगे कि 24 जनवरी 1950। अगर आप सभी चाहते हो थ्योरिकल क्लास लाऊं तो वो भी मैं लेके आ सकता हूँ, बिना ऐप पे पढ़े आप सिलेक्शन ले सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन का उत्तर देंगे। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पादन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जिले से उत्पादन के रूप में चुना गया है। तो आपका यहाँ से नाम क्या होगा। गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, गोंडा। यहाँ से मेरे भाई सारे उत्तर देंगे। सारे स्टूडेंट क्या उत्तर है जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। सोचना और प्रैक्टिस सेट में पेन कॉपी साथ में होनी चाहिए, जिससे कि आप अपना तैयारी का पता लगा सके। हम कहेंगे सिद्धार्थनगर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को देखो। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था। यहाँ से आपको बताना है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा। बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फैज़ाबाद। चारों ऑप्शन बेहतर हैं मेरे भाई। यहाँ से आप कहोगे कि एटा में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। कुछ क्वेश्चन मैं आपको HW के तौर पे दूंगा, उसका उत्तर कमेंट करना, जिससे मेरे को पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के में स्थित है। बहू बेगम लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सिकरी, फैज़ाबाद। चार ऑप्शन ऐसे हैं कि जैसे कि इनमें से एक तो सही ही है। तो इसने कहा है बहू बेगम, तो आप कहोगे फैज़ाबाद। फैज़ाबाद का मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगर स्टूडेंट, तो अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था। तो उनका नाम क्या है ये आपको बताना है। शिष्य प्रेम से उनको अप्पा जी कहते थे। तो उनका नाम क्या है मेरे मित्र। मेरे सारे स्टूडेंट यहाँ से उत्तर देंगे, बच्चे बच्चे सभी। तो आप सभी कहोगे यहाँ से गिरिजा देवी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। आगे चलो। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। तो आपके वर्तमान जो मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है। योगी आदित्यनाथ। तो आपको ये बताना है कौन से संप्रदाय से संबंधित वो रखते हैं। हम यहाँ से कहेंगे तो हमारा उत्तर क्या होगा। सारे मित्र ज़रूर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ से नागा, नाथ, कालमुख, माधव। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ से जो हमारा उत्तर बनेगा वो नाथ संप्रदाय से वो संबंध रखते हैं। अगला 8वां क्वेश्चन का उत्तर देंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। जो आपको पता है एक नेपाल एक देश है, क्या है सभी को पता है। देश का नाम है नेपाल। तो इसके साथ आपको बताना है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले की सीमा इसको लगती है, यानी एक देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से 8 नंबर का उत्तर आप दोगे।
तो यहाँ से मेरे भाई आपका उत्तर क्या है, जल्दी बताओ। तो हम यहाँ से कहेंगे महाराजगंज। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो, अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की? खालसा पंथ, ठीक है, कौन सा? खालसा। निष्ठावान समुदाय हैं जिसमें अपने विश्वास के देखो बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपसे। यहाँ प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धा की तरह प्रतिष्ठित करते हैं। हुआ है योद्धा की तरह। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, कौन से होंगे वो? तो यहाँ से सारे मित्र बताएंगे श्री गुरु गोविंद सिंह। तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ से बी पर बिल्कुल सही जाएंगे। अगले का उत्तर देंगे। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीदी गई सोने की मात्रा कितनी है? यह आपको बताना है 2017 और 18 के हिसाब से। तो यहाँ से हम कह देंगे मेरे भाई कि हमारा उत्तर होगा 8.46 मिलियन टन, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो फिर एक और क्वेश्चन पर, क्या कहता है देखिए। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा? तो विवाह की बात चल रही है, विवाह समारोह, तो हम यहाँ से कहेंगे मेरे भाई, सारे स्टूडेंट देंगे श्री गुरु अमरदास। ऑप्शन नंबर यहाँ से भी आप बी पर अगर जाते हो तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सांख्यिक और कार्यक्रम, ये बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर कार्यवहन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादन भारतीय राज्य कौन सा है? ये आपको बताना है, सबसे बड़ा फल उत्पादन में भारतीय राज्य कौन सा है? तो यहाँ से आप कहोगे आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। मेरे भाई यहाँ से जो भी मित्र ऑप्शन नंबर ए पर जा रहा है वो बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश आपका उत्तर एकदम सही है। आगे चलो, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत में व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी? यानी 2017-18 में जो घाटा आया था भारत में वो कितना था व्यापार के अंदर? तो हम कहेंगे यहाँ से कि 156.80 बिलियन डॉलर में आया था। ये आपको ध्यान रखना है, बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सारे मित्र इसका उत्तर देंगे। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। अब देखो यहाँ से कह रहा है 1975 में आपातकाल के समय गुलजारीलाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे, या 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। 1975 में आपातकाल के समय चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह का पूरा नाम है। 1975 में आपातकाल के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। तो 1975 में जब आपातकाल लगा था उस समय भारत का प्रधानमंत्री सभी को पता होना चाहिए कि कौन थी, इंदिरा गांधी थी। तो यहाँ से आप 1975 में कौन थी भारत की प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? अब ये बताओ। अनुच्छेद 19 संघ बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 19 किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, अनुच्छेद 19 भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार। तो यहाँ से आपको उत्तर बताना है कि उत्तर हमारा क्या होगा। आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। आगे चलो फिर एक और क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा गलत है? यहाँ से एक गलत है। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल को तो राष्ट्रपति ही करता है। चलो, तो यहाँ से आपको बताना है कि हमारा उत्तर, यानी इसने हमें गलत पूछा है, वो कौन सा है। तो मैं आपका समय नहीं खराब करूँगा और डायरेक्ट बताऊँगा, बाकी आपको पढ़ लेना है। देखो, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये गलत है। क्यों गलत है? कि आप कहोगे 35 वर्ष की आयु का आदमी क्या बनता है? राज्यपाल या राष्ट्रपति
बन सकता है कितने वर्ष का? 35 वर्ष का। तो यहाँ से उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। आगे चलो, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को खालिस्तान की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत में जो केंद्र का जो रेल मंत्री होता है उसको, तो आपका उत्तर क्या होगा? अभी अश्विनी वैष्णव है, तो आप यहाँ से कहोगे 17 नंबर का उत्तर देंगे सारे मित्र, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। यहाँ से भी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा सही है? सही आपको बताना है मेरे भाई, सही कौन सा है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। मोहम्मद, यहाँ से आप क्या कहोगे? यहाँ से आपने क्या पूछा? इसने सही पूछा है, तो सही हम बताएंगे मेरे भाई 18 का ए, यही सही है, बाकी तो ये सभी गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप कहोगे क्या सर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति तो थे पर पहले नहीं थे, ये आपको यहाँ पर ये गलती मिली है, और बाकी ये तो दो तो आप ऐसे ही काट दोगे, पहले नहीं थे। यहाँ से इसको हम ये गलती मानेंगे, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की क्या है? राजधानी है। तो राजधानी कौन सी है ये आपको बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सारे भाई देंगे। तो अम्मान होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से बिल्कुल सही है मेरे भाई। आगे बढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? इनमें से ऐसी कौन सी है जो मंगोलिया की मुद्रा है? अगर आप चाहते हो कि मैं थ्योरिकल लेके आऊँ तो मैं थ्योरिकल भी लेके आ सकता हूँ, टॉपिक वाइज अगर आप थ्योरिकल पढ़ना चाहते हो तो मेरे को कमेंट करना, वो भी मैं लेके आ सकता हूँ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो ऐप पे मिलेगा वो मैं आपको यूट्यूब पे दे दूंगा। तो ऑप्शन नंबर आप कहोगे तोंगरोंग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन कहता है एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? एशिया के अंदर तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? भारत और चीन तो ही है एशिया के अंदर सर्वाधिक आबादी वाले, विश्व के भी सर्वाधिक टॉप है वो तो, पर एशिया में तीसरा आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से 21 का उत्तर आप क्या दोगे? तीसरा आबादी वाला देश कौन सा है? तो ये मैं आपको अगर HW दे दूँ, क्या इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट कर सकते हो? ज़रूर कर सकते हो, अगर आपने पढ़ा है, छोटी सी भी जानकारी आपको है तो। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? ये आपको बताना है। तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है वो कौन सा है, आप मेरे सारे मित्र बताने की कोशिश करेंगे इसके अंतर्गत, तो मैं आपका यहाँ से उत्तर क्लियर कर दूंगा। जल्दी बताओ, बढ़िया क्वेश्चन पूछा है 22 नंबर आपसे। तो ब्राज़ील का मतलब मेरे भाई ऑप्शन नंबर, यहाँ से हम बी बिल्कुल सही देंगे। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमें कहता है, देखो निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मेरे भाई आपको बताना है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत का इसे बोलते हैं, जो ये एरिया है भारत का, इसे हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। ऑप्शन में है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। चारों नदियाँ आपके सामने दी गई हैं, तो आप यहाँ से कहोगे गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। अगर हम आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक मिल घोषणा में चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? घोषणा, ठीक है, सार्वभौमिक जो घोषणा होती है उसके लिए कहा गया है हमें, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे मेरे भाई? यहाँ से हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर और 10 दिसंबर। बढ़िया ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑप्शन नंबर डी आप कह दोगे 10 दिसंबर। आगे चलो, अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। 25वां क्वेश्चन है, सॉरी, हाँ, जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए CRPF द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायक केंद्र का नाम क्या था? ये आपको बताना है। किसने किया है? CRPF ने। आपको पता है CRPF यानी केंद्र रिजर्व पुलिस बल, ये आपको ध्यान रखना है।
मेरे भाई यहाँ से उत्तर क्या होगा? 25 का उत्तर सभी देने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 साथी। ऑप्शन नंबर 20 साथी आपका उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपने व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया गया है? तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? भूटान, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश। आपको बताना है मेरे भाई यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर ए भूटान पे जा रहा है वो बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्षक रहने वाले चीन के कितने स्वर्ण पदक जीते थे? ये आपको बताना है चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि 102, 112, 122 और 132। हमें पूछा है चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी 132 स्वर्ण पदक जीते थे। देखो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं वो कौन से देश के अंदर है ये आपको बताना है। तो यहाँ से नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी। यहाँ से आप क्या कहोगे कि क्या कहा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। मेरे भाई आप सभी का यहाँ से उत्तर क्या होगा जल्दी बताएंगे। यहाँ से जो मित्र ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहा है नीदरलैंड वो बिल्कुल सही है। आगे देखो पेड़ पौधों में, ठीक है, पेड़ पौधों से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है। अब ये बताओ बीज में, पुष्प, केसर में, जायक में या फिर फल में? बता देंगे सारे मित्र। यहाँ से आपका उत्तर क्या है? बढ़िया क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया है। तो कहोगे फल में। फल का मतलब मेरे मित्र ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बताओ ये और क्वेश्चन आपके सामने आए हैं, क्या ये दोनों क्वेश्चन में आपको HW दे दूँ? क्योंकि 3 क्वेश्चन तो आप मेरे को HW के तौर पर बता ही सकते हो। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। ठीक है, बताना कि यूपी पुलिस में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। इन 31 क्वेश्चन मैंने आपको सामने दिए थे, इन 31 में से आपके कितने सही हुए? तो मैंने कहा था 30 सही होने चाहिए क्योंकि आप कब से तैयारी कर रहे हो। और बेहतर अगर आप थ्योरिकल चाहते हो तो मेरे को बताना, तो मैं थ्योरिकल लेके आऊँगा। सभी को जय हिंद।